दिस इज व्हाट यू शुड सी फ्रेंड्स। अलग अलग कंपनियों में आप इसी प्रकार से उदाहरण लो। देखो ये वही कंपनी है जो हमने यहाँ पे आईपीओ के बाद तुरंत ली थी हमने, यही पेज, राइट। क्यों? क्योंकि ये लीडर थे अपने अपनी ब्रांड में, राइट। अंडरगारमेंट्स के ये लीडर कंपनी है, डेप फ्री कंपनी थी। हमने अंदाजा लगाया शायद ग्रोथ आए, फिर देखो ग्रोथ आ रहा है इनका, कंटिन्यू ग्रोथ आता गया, प्रॉफिट आता गया। तो हमने कभी दाम की ओर ध्यान नहीं दिया, हमने यही 500 वाला 5000 पे भी लिया। तब लोग कहते थे 5000 तो बहुत हो गया यार, 25,000 पे लिया, 50,000 है। हमने अभी जस्ट रिसेंटली इसको 34,000 पे वापस हमने ऐड किया। मैडम सोचो आप, 500 वाली कंपनी हम 34 पे भी ऐड करते हैं, क्योंकि ये प्राइस हमारे लिए मायने नहीं रहे। हमको क्या लगता है कि आने वाले समय में लोग और प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो जॉकी एक प्रीमियम ब्रांड है। ये 5,000 करोड़ का टर्नओवर कुछ भी नहीं है मैडम। हम इसे 20,000 करोड़ का टर्नओवर करते हुए देखेंगे। ये जो प्रॉफिट आपके सामने है, इसे हम 2-3 हजार करोड़ जाता हुआ देखेंगे। तो भाव तो पीछे पीछे आने वाला है। ये तो लाख मैडम 2 साल में हो जाएगा, पता नहीं चलेगा जी। तो कैसे हम कोई कंपनी का समझ सकते हैं कि ये इसका प्राइस स्टैग्नेंसी पे पहुंच गया है, मतलब मैच्योरिटी पे पहुंच गया है, या मैडम प्राइस कभी मैच्योरिटी पे पहुंचता नहीं है। अच्छा, प्राइस एक डेरिवेटिव है, प्राइस एक डिराइव की हुई चीज है, ये रियल नहीं है मैडम। ये प्राइस किस में से डिराइव हुई? यहां से डिराइव हुई है, प्रॉफिट में से। हाँ, तो इसका सीधा मतलब है जब तक प्रॉफिट बढ़ेंगे तब तक क्या बढ़ेगा? तब तक ये शेयर प्राइस दाम बढ़ेगा। बढ़ेंगे। हाँ, तो प्राइसेस कभी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं होती है। हाँ, कल मैच्योरिटी लेवल पे क्या आ सकता है? धंधा, सेल्स। ये हो सकता है कि एक समय आया जब अब लगता है कि ये प्रोडक्ट का ग्रोथ नहीं होगा। अगर सेल्स नहीं बढ़ेगा ना मैडम, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा और तब आपके प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, राइट। नहीं तो प्राइस नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक डिराइव की हुई चीज है। धंधा प्रॉफिट बढ़ेगा, भाव पीछे पीछे आने वाले, राइट। और भैया ये और एक चीज पूछना था कि जैसे हम एक शेयर लेके हम कितना एस्टिमेट कर, मतलब ऐसा हो कि जैसे हम अभी एक शेयर लिए और वो 50 साल बाद जाके मतलब एक मैच्योर अमाउंट में पहुंचा, तो फिर हमको तो कोई फायदा नहीं है ना। मतलब वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन उससे फायदा ले सकता है, लेकिन हम तो कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर तो फिर हम लोग कैसे इसका जो पैरिटी हम कैसे दिखाए कि कितना कब कितना इन्वेस्ट करना है। देखो पहला तो आपने जो टाइम फ्रेम सोचा ना 50 ईयर, हाँ, ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है मैडम। अच्छा अच्छा। मतलब ये क्या है ना कि अल्टीमेट है, मतलब इतना ज्यादा हो गया। पर मैं जब आप सोचो ये समय पे जब हम निवेश करते थे, राइट, तब मैं 10 साल मेरे लिए बहुत लंबा टारगेट था। मुझे लगता था 10 साल में तो अभी मेरी जिंदगी बदलने वाली है, तब ये पैसे क्या काम के, तब तो मैं भी कमा रहा हूँ ज्यादा। और होता क्या है, 10 साल ऐसे बीत जाते हैं। 10 मतलब ये 2017, हाँ, राइट। तो कंपनी 100 करोड़ वाली 2-2 हजार करोड़ हो गई, प्रॉफिट बढ़े, ये दाम 500 वाले 25-25 हजार आ गए। पर ये दाम से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है पता है मैडम? आज ये डिविडेंड कितना देता है? जितना हमने इन्वेस्ट किया ना उससे ज्यादा डिविडेंड। तो ये मुझे आज नहीं दे रहा है, ये कब से दे रहा है डिविडेंड, देख रहे हो आप? एवरी ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में मुझे 10 साल बाद वेल्थ होने वाली, ऐसा नहीं है। मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं 2023 में, तो मेरी यही साल से इनकम चालू हो गई। मुझे एक इनकम तो मिल रही है ना मैडम। वो तो है। पर कितने मिलेगी आपको? कोई व्यक्ति बता सकता है कि आज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं 100 रुपया, मुझे आज कितना पैसा शेयर बाजार देगा? कितना अंदाज रखना चाहिए मुझे कि ये साल मुझे कितना रुपया मिले? कोई वाइल्ड गेस, एनीबॉडी? मैडम आपका कोई गेस है, ये साल में कितनी उम्मीद रखो? इससे मतलब जैसे एटलीस्ट 10 रुपए तो होना चाहिए, मतलब हाँ 100 रुपए पे, 10-15 जस्ट अ मिनट, 10 रुपया। हाँ, ओके, यहाँ पे आशुतोष भाई ने लिखा है 115, फिर अमरजीत सर ने 2-3% लिखा है, राइट। अमित भाई ने 18% लिखा है, देवेश ने 20% लिखा है। ओके, चलो मैं क्लियर कर देता हूं एकदम। ये अगर आप यहाँ पे उम्मीद करते हो कि मुझे 18 से 20% मिले, राइट, तो ये उम्मीद बहुत ज्यादा है। क्योंकि होगा क्या पता है, कोई साल आपके पैसे 20% डाउन हो जाएंगे। आप सोचोगे यार मेरे को तो 20% प्लस मिलने वाला था, ये तो मेरा पैसा 20% डाउन हो गया। और कोई साल आपको 50% प्लस हो जाएगा। तो ना 50% प्लस सोचने का, ना 20% नेगेटिव सोचने का। ये दोनों जो आप सोचते हो, ये भाव की वॉलेटिलिटी है, ये हकीकत की बात है ही नहीं, ये एक वॉलेटिलिटी है, राइट। हमें क्या सोचने का पता है, एफडी कितना देगी? 60%। तो अंदाजे से शेयर बाजार आपको ये साल कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम एफडी से ज्यादा नहीं देने वाला है। प्लीज ये हकीकत को सब लोग ध्यान में रखें।
ये उम्मीद ना करे कि मुझे इसी साल 50-50% मिलेंगे। आपका शेयर जरूर दौड़ेगा 50%, पर अगर वो ये साल 50% दौड़ेगा, अगले साल वापस 25% टूटेगा, तो ये टूटना चढ़ना चलता जाएगा। ये आपकी रियल इनकम नहीं है। रियल इनकम क्या है मैं आपको बताता हूं। एफडी में आपको 60% मिलता है, दैट इज योर रियल इनकम। उसी प्रकार से शेयर बाजार में आपको 3 से 4% इनकम मिलती है, ओनली 3-4%। तो अगर आज मैं 100 रुपया लगाऊंगा, ये 3-4 रुपया मेरी रियल इनकम होगी। रियल हो सकता है शेयर 20% बढ़े, दैट इज नॉट रियल। उसी प्रकार से मेरा शेयर 20% घटे, दैट इज ऑल्सो नॉट रियल। व्हाट इज रियल? 3-4%। हाउ आई कैन एक्सप्लेन? फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। जैसे आज ये शेयर है, कितना कीमत है इसका, दोनों का मैं एवरेज कर देता हूं, अंदाजे से 44,000 रुपया कीमत है ना पेज इंडस्ट्री की, 44,000। मुझे ईपीएस कितना मिल रहा है? 512 रुपीज। ये मेरी रियल इनकम है मैडम। मैंने एक शेयर खरीदा तो मुझे क्या मिला? इस साल की अर्निंग मुझे 500 रुपया मिली। तो ये मेरी कितनी यील्ड हुई? कितना हुआ मैडम? ये तो 1.2%, ओनली 1.2%, राइट? तो ये एफडी से ज्यादा है कि कम है मैडम? कम है, बहुत कम है। मैं 1.2 के लिए कहां इन्वेस्ट करूंगा, राइट? लेकिन स्टॉक मार्केट का यही मैजिक है। ये जो एफडी है ये स्टैटिक है, ये मेरे को जिंदगी भर 60% देती जाएगी, है ना, कंटिन्यू मोड पे। आज से 15-20 साल बाद भी मैं देखूंगा तो ये ऐसे ही रहने वाला है, 60 मिलता जाएगा। पर ये जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों में हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी, ये हमारी कंपनी ग्रो करती है, इनके धंधे बढ़ते, 15% से प्रॉफिट बढ़ते, तो हमारी जो यील्ड है ये बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये क्या दाम था यहाँ पे 2007 में? 489, 241 में एवरेज लेता हूं 365, राइट? 365 रुपीज का एक शेयर मुझे वो समय खाली 43 देता था। ये कितना यील्ड हुआ मैडम? 10% जैसा हुआ? हाँ, 10। ये समय ज्यादा इसलिए थी क्योंकि अब बाजार टूटा था 2007 में, तो यील्ड बढ़ गई थी, दाम कम थे, राइट? और वो टाइम पे एफडी के रेट भी ज्यादा थे, राइट? अब यही 350 का मेरा एक शेयर आज मुझे कितना कमा के दे रहा है मैडम? मेरे पास तो ये एक ही शेयर है, मान लो एक शेयर मैंने रख लिया पोर्टफोलियो में, तो एक शेयर पे मेरी इनकम कितनी है अभी? 500 रुपए। 500 ऑलमोस्ट 500 डिवाइड बाय 365, ये कितना यील्ड हुआ मैडम? 137% जी, राइट? 15 एक साल हुए लगता है। अब 15 साल में ये एफडी अभी भी 60% पे ही चलती रहे, राइट? तो शेयर बाजार में शुरुआत में आप लोगों को इनकम कम होगी, आपको छोटा छोटा डिविडेंड आएगा जिसकी आपको वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यही अर्निंग कंपनी के ग्रोथ के कारण आपकी एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली है। ये हर साल मुझे अर्निंग आती गई और बढ़ते बढ़ते आज 137% हो गई। मुझे ऐसी दूसरी कौन सी जगह है मैडम जहां मैं लाख रुपया लगाता, मुझे हर साल के 1.5 लाख रुपए मिलते? एनी प्लेस इन द वर्ल्ड? नो सर। 1 लाख इन्वेस्ट करूं और मुझे हर साल 1.5 लाख, इम्पॉसिबल है ना? तो ये इम्पॉसिबल पॉसिबल शेयर बाजार में हुआ। अब ये मुझे कब तक मिलेगा मैडम? 137 रुपीज, 137% मेरे इन्वेस्टमेंट पे। ये तो मिलता ही जाएगा ना, मतलब। तो ये तो इन्फिनिटी है। जब तक लोग इंडिया में अंडरगारमेंट्स पे स्पेंडिंग करेंगे, मेरा टर्नओवर बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरी तो ब्रांड है एकदम, मार्केट शेयर मेरा बहुत बड़ा है, राइट? तो जब तक स्पेंडिंग होगी मेरी इनकम कंटिन्यू होगी। लोग बैंक अकाउंट खोलेंगे, लोग लोन लेंगे, लोग डीमार्ट में जाएंगे, लोग अलग अलग जगह पे स्पेंड करेंगे, आपकी इनकम मैडम कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, राइट? तो यहाँ पे बहुत लंबा समय नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 साल बाद पैसा बनता है, पैसा आपको हर साल मिलता है, पर ये ग्रोथ के लिए हमें वेट करना पड़ता है मैडम। ऑलराइट?